हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और टेक्स्ट फंक्शन में हमने आधे टेक्स्ट फंक्शन लास्ट क्लास में हमने यानी पार्ट 1 पर हमने कंप्लीट किए थे। तो गाइस, आधे फंक्शन जो लास्ट के जो हाफ हैं उनको भी आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे उन फंक्शंस के थ्रू होता क्या है। तो चलिए, मैंने पिछले बार भी एक शीट बनाकर मैंने आपको डाली थी। यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन 2 के लिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है और जिन जिन फंक्शंस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उन फंक्शंस को हमने यहाँ दर्शाया भी है। ठीक है ना। तो चलिए, पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं जिस फंक्शन का नाम क्या है, लोअर। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो इस वीडियो पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक का बटन दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और नीचे जाकर जो भी आपको क्वायरी है उसको कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में। तो पहला फंक्शन है हमारा लोअर एंड अपर। ठीक है, लोअर और अपर। तो याद रखिएगा, लोअर और अपर का यूज़ क्या होता है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, इसको कैसे लगाते हैं वो जानेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखें, हम जानेंगे कि फंक्शंस को कैसे लगाते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर लगाना और कन्वर्टेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर है। मैंने इक्वल लिखा फंक्शन लगाने के लिए। मैं सबसे पहले लोअर लगा रहा हूँ, LOW, टैब दबाना। टैब दबाने से क्या होगा, फॉर्मूला उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो लोअर लिखा और मैंने यहाँ पर सेल रेफरेंस पास कर दिया B8 का, यानी कि B8 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है ना। अगर जो लोअर पहले से है वो लोअर ही रहेगा, जो अपर केस में है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज अ गुड बॉय। देखिए, यहाँ पर पूरा लोअर हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इतना ना लिखकर, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहला लेटर कैपिटल कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पहला लेटर को कैपिटल करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद देखता हूँ तो पहला लोअर हो जाता है, बाकी सब लोअर है ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोअर में लगाते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपर केस लगाते हो तो क्या होगा, सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लोअर एंड अपर फंक्शन का प्रयोग अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के काम आता है। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिड। जो मिड फंक्शन होता है, ये किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के मिड को निकालने के लिए यूज करते हैं। यानी कि कोई टेक्स्ट है, उस पूरे टेक्स्ट में से अगर कोई चीज़ अगर आपको निकालनी है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो टेक्स्ट लिखा। अब इसको अगर फॉर्मूला हम देखेंगे तो फॉर्मूले में 3 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। फर्स्ट इज टैक्स्ट, स्टार्ट नम एंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मिड में से क्या होता है, मिड से हम मिडिल निकालते हैं, यानी उस टेक्स्ट में से बीच का कोई हिस्सा हम निकालते हैं। तो देखिए, कैसे निकालेंगे जानते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को लिखना है, स्टार्टिंग टेक्स्ट लिखना है और नंबर्स ऑफ कैरेक्टर लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, फॉर्मूला लिखा मिड के बाद V15 में क्या है, हमारा टेक्स्ट है जिसमें से मिडिल निकालना है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टार्ट नम, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, और थर्ड है नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कितने कैरेक्टर को काटना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देना है, मैंने लिखा है इंद्रेश कुमार सोनी। मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे 9वें अक्षर से स्टार्ट करते हुए 5 कैरेक्टर काट दीजिए। तो देखिए, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुमार के से काटना है और कितने अक्षर काटने हैं, 5। तो 1 2 3 4 और 5, यानी पूरा कुमार यहाँ से कट जाएगा। अगर मैं कहता हूँ, देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग से 8 कैरेक्टर काट दो, मैंने कहा कि फर्स्ट से 5 कैरेक्टर काट दिए। देखिए, INDR हो गया, 6 कर दूंगा तो RS हो गया, और 7 कर दूंगा तो इंद्रेश पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मुझे 15 से 4 काटने हैं। देखिए, सोनी निकल आया। तो हम इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग में से बीच में से कोई वैल्यू को काट सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बीच में से कोई चीज़ को निकालना है,
एक्सट्रैक्ट करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मिड फंक्शन हो गया। मिड फंक्शन के बाद आते हैं नेक्स्ट फंक्शन फॉर वो जो हमारा है वो है प्रॉपर। देखिए जब आपको कोई प्रॉपर लिखना है, केस में लिखना है, यानी प्रॉपर का मतलब होता है टाइटल केस, प्रॉपर का मतलब होता है टाइटल केस। अगर आपको कोई फंक्शन में किसी टेक्स्ट को टाइटल केस में कन्वर्ट करना है, देखिए अगर आपने कोई लेटर है बिल्कुल ही स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल ही स्मॉल लेटर में लिख दिया, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल्स टू PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट लगाऊंगा, उस ब्रैकेट के अंदर में वही सेल रेफरेंस पास करूंगा जिसमें हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट में लिखा B25 में, एंटर किया, देखिए दिस इज अ गुड बॉय। यहाँ पर हर एक लेटर का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया उसने, दिस का T कैपिटल, इस का I कैपिटल, ए का A पूरा कैपिटल है, गुड का G और बॉय का B कैपिटल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहला लेटर क्या करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी पर ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रॉपर कर दिया, ये प्रॉपर लेटर पे हमारे पास आ चुका है। आप यहाँ पर अगर टोटल कैपिटल लिखोगे तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ पास होगी, कोई चीज़ अलग पास नहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ पर वही चीज़ पास होनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रिप्लेस फंक्शन है हमारा। रिप्लेस फंक्शन का प्रयोग जो करते हैं किसी भी टेक्स्ट में अगर हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, हम यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरी टेक्स्ट से रिप्लेस किया जा सकता है रिप्लेस फंक्शन के थ्रू। तो देखिएगा रिप्लेस फंक्शन को अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर 4 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा ओल्ड टेक्स्ट का, जिस टेक्स्ट में से हमें रिप्लेसिंग करनी है। दूसरा आता है स्टार्ट नम, यानी कहाँ से रिप्लेसिंग शुरू करनी है। नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं। एक बात बिल्कुल याद रखना, आप 10 कैरेक्टर हटाकर 2 से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि आप 10 कैरेक्टर हटा के 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है 10 हटा रहा तो 10 ही जोड़ना। आप 10 हटाकर 2 कर सकते हो, 10 हटाकर 2 भी कर सकते हो, और 10 हटाकर 10 भी कर सकते हो, या 2 हटाकर 10 भी कर सकते हो। ये कोई फिक्स यहाँ पर वो नहीं है कि आपको जितने हटा रहे हो उतने ही चाहिए। तो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर देंगे, और उसके बाद आता है न्यू टेक्स्ट, यानी किस टेक्स्ट में हमें तब्दील करना है या बदलना है। मैंने इसको एंटर कर दिया तो देखेंगे हम यहाँ पर ये नाम हो गया। अब मैं यहाँ पर देखिए यूनिट रीडिंग भरता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट नम, मुझे इंद्रेश नहीं लिखना था, यहाँ पर इंद्रेश की जगह पर मुझे जीतेश लिखना है। तो मैंने क्या कहा, स्टार्ट नम कहाँ से करना है, 1 से करना है, और कितने अक्षर को करना है, 7 अक्षर तक करना है, ठीक है। कितने अक्षर तक करना है, 7 अक्षर, या मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है, या 8 ले लेता हूँ। तो देखिएगा 8 अक्षर रिप्लेस कर रहा हूँ, 7 कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेस भी देना ज़रूरी है। और न्यू टेक्स्ट किस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मैंने लिखा जीतेश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीतेश सोनी हो जाएगा पूरा, और वहाँ पर इंद्रेश हट जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो रैप्ट फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में, स्टार्टिंग में और अंत में हमें कोई भी दूसरी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है या बदलना है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। बदलने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप वही सारे के सारे लेटर्स, यानी कि 2 लेटर को 2 लेटर में ही तब्दील करें या बदलें, 3 को 3 में बदलें या 10 को 10 में बदलें। आप 2 लेटर को 10 में भी बदल सकते हैं, 10 को 2 में भी बदल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर नाम लिया था इंद्रेश, और मैंने कहा पहले लेटर से बदलना है कि 7 अक्षर को बदलना है, उस 7 की जगह पर मुझे जीतेश फिट करना है। ज़रूरी नहीं जीते से मैं JITU लिख दूँ तो वो क्या होगा, उस 7 की जगह पे 2-4 अक्षर का नाम जीतू चेंज कर देगा वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। रैप फंक्शन का यूज़ क्या होता है, देखिए किसी भी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करने के लिए हम रैप फंक्शन यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये रिपीट का शॉर्ट फॉर्म है रैप्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा यहाँ पर जिस लेटर को, देखिए जब हम इसमें देखेंगे 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, पहला टेक्स्ट है और दूसरा नंबर्स ऑफ टाइम्स। तो जिस टेक्स्ट को रिपीट करना है, आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर स्टार बनाएं और इसको लिखें 100 बार, तो यहाँ पर 100 बार रिप्लेस हो जाएगा। 50 बार लिखेंगे, 50 बार रिप्लेस हो जाएगा। 10 बार लिखेंगे, 10 बार हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं लेते हैं, अगर आप प्लस लेंगे 10 बार की जगह आप 100 बार करेंगे तो 100 बार भी हो जाएगा, 50 बार करेंगे 50 बार हो जाएगा। इसकी जगह पर आप क्या ले, अंडरस्कोर लेते हैं, अंडरस्कोर भी आ जाएगा। इसकी जगह पर अगर इक्वल टू का निशान लेते हैं तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप रिपीट करना चाहते हैं तो 2 आर्ग्यूमेंट है, किस टेक्स्ट को कितनी बार रिपीट करना। ज़रूरी नहीं आपकी सिंबल लें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेड और वो 50 बार लिख जाएगा। रेड कर अगर आप स्पेस देंगे तो हर रेड के बाद क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ए को रिपीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन है REPT रैप्ड, और पहला देंगे अपन लोग टेक्स्ट, दूसरा देंगे अपन लोग क्या, नंबर्स ऑफ टाइम। मैंने कहा 10 बार रिपीट करा दो, 10 बार हो जाएगा। मैं कहता हूँ 50 बार करा दो तो ये 50 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखने को मिला कि हम किस तरह से रिपीट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी संख्या, कोई भी लेटर और कोई भी टेक्स्ट को अगर हमें रिपीट करना है बार बार तो हम रेप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा राइट फंक्शन है, ठीक है। देखिए कोई भी स्ट्रिंग, हमने पिछले सेशन में लेफ्ट फंक्शन पढ़ा था, ये राइट फंक्शन है, ठीक है। जहाँ पर हम स्ट्रिंग को लेफ्ट से काटते थे, यहाँ पर हम राइट से कट करेंगे स्ट्रिंग को। तो देखिएगा इस फंक्शन को मैं एब्ल्यूट करता हूँ। देखिएगा आप देखेंगे राइट फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, जिन आर्ग्यूमेंट का पहला नाम है टेक्स्ट और दूसरा नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। टेक्स्ट किस टेक्स्ट को काटना है और नंबर्स ऑफ कैरेक्टर कितने। अब देखिए आप अभी इस ओर से काट रहे थे, अब आप इस ओर से काटोगे, ठीक है ना। अब देखिएगा आप यहाँ पर जो काट रहे थे वो कैसे काट रहे थे वो देखिएगा। आप अभी इस ओर से काट रहे थे, ठीक है ना। अब हम इस ओर से नहीं काट रहे, अब हम किस ओर से काट रहे हैं, अब हम यहाँ पर दूसरी ओर से काट रहे हैं, यानी कि इस ओर से हम काटेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा था, मैंने आपको फंक्शन बताया, वो फंक्शन क्या था आपको बताया मैंने, राइट फंक्शन है जिसको मैंने 2 आर्ग्यूमेंट बताए। और काटने का तरीका देखिएगा। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखी थी इंद्रेश सोनी। अब इसमें से मुझे राइट साइड से 4 अक्षर काटने हैं, तो सोनी राइट अक्षर से क्या होगा, INOS, ये कट जाएगा। मैं कहता हूँ 5 अक्षर काटने हैं, 5 अक्षर में स्पेस भी आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ 6 अक्षर काटने हैं तो वहाँ H भी आ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर 7 अक्षर काटने हैं मुझे तो यहाँ पर S भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम राइट साइड स्ट्रिंग को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है क्लियर, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करके आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन का प्रयोग जो है किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी लेटर को खोजने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने कल फाइंड ऑप्शन पढ़ा था। देखिए क्या होता है, फाइंड ऑप्शन जो है वो एक केस सेंसिटिव होता है, जबकि हमारा सर्च ऑप्शन जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। बिल्कुल वही सीट है, वही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम जो फंक्शन जो लगाया है हमने वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो फंक्शन लगा रहे हैं वो अलग है, वो सर्च फंक्शन है। सर्च फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट है, पहला फाइंड टेक्स्ट है और दूसरा है विद इन टेक्स्ट, ठीक है ना, विद इन टेक्स्ट। तो देखिएगा हमने सर्च करना चाहा, ठीक है, हम यहाँ पर सर्च फंक्शन लगाया और सर्च करना चाह रहे हैं। देखिएगा अब वो सर्च करके बताएगा एस कहाँ पर है, देखिएगा 1 2। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा शो नहीं कर रहा, मैं इसको शो करा लेता हूँ। दिस इज मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई आसानी हो। तो देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे एस कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, चौथे अक्षर पर, सॉरी दिस में 4 अक्षर पर है, 4 अक्षर पर है। एस स्मॉल है उसने ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पर एस कैपिटल करता हूँ और उसके बाद में आपको टाइप करता हूँ तो भी वो ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं फाइंड ऑप्शन का यूज़ करूँ तो यहाँ पर हैश वैल्यू, यानी कि वो कहता है कि कैपिटल है ही नहीं है, यहाँ पर स्मॉल है कैपिटल नहीं है, तो फाइंड केस सेंसिटिव नहीं होता, सॉरी फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव होता है, लेकिन सर्च जो हमारा वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर्च ऑप्शन में क्या यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको ड्रैग करा, देखिए यहाँ पर एस को भी उसने ले लिया, जबकि फाइंड में यहाँ पर एस नहीं लेता वो, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल अक्षर में है। और वही चीज़ है, आर्ग्यूमेंट है, आपको स्टार्ट नम कितने अक्षर से आपको स्टार्ट करना है वो भी आप ले सकते हो। मैंने कहा देखिए 4 के बाद वाला लेना है, यानी 5 से स्टार्ट करना है,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे, वो कह रहा है 7वें अक्षर पर है, एक स्पेस को भी उसने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल से ही उसने सर्च कर लिया, कैपिटल से ही उसने यहाँ पर सर्च कर लिया उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वो है हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन। देखिए एक बहुत ही उम्दा फंक्शन है और ये मैं मानता हूँ कि ये फंक्शन बहुत ही कम सीखने को हमें मिलता है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट देखिएगा, जिस तरह से हमने रिप्लेस फंक्शन का यूज़ किया ये वही रिप्लेस है, लेकिन रिप्लेस फंक्शन में कोई एक टेक्स्ट को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर रिप्लेस करना है तो नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले इस फंक्शन का आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ। सिंटैक्स क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट के अंदर हमारा टेक्स्ट पहला आएगा, टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट जिस टेक्स्ट में से आपको सर्च करना है। नेक्स्ट आता है ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि पुराना टेक्स्ट जिसको आपको रिप्लेस करना है, न्यू टेक्स्ट जिसमें आपको रिप्लेस करना है, और इंस्टेंस नंबर में क्या होता है कि वही टेक्स्ट कौन से नंबर का। देखिए गाइस इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है 500, द शॉपकीपर रिफंड्स 500 इंस्टेंट ऑफ 500। शॉपकीपर ने 500 रुपये वापिस किए, किसके बजाय, 700 के बजाय, लेकिन यहाँ पर 500 हो गया, मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, देखिए 500 और यहाँ पर 700। ठीक है, तो देखिएगा अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है, मेरे कहा दूसरा वाला करना है, पहला वाला नहीं करना, तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बाद आता है हमारा ओल्ड टेक्स्ट की जगह हमने 500 रुपये लिखा, न्यू टेक्स्ट की जगह 700 रुपये लिखा, और हमने इंस्टेंस नंबर की जगह पे इंस्टेंस नाम लिख दिया। तो देखिएगा हमें इस पूरे टेक्स्ट के अंदर में से 500 रुपये की जगह 700 रुपये करना है, और कौन सा, ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया, हमें पहले वाले में से चेंज नहीं करना है, हमें दूसरे वाले को चेंज करना है। तो गाइस देखिए कैसे करेंगे चेंज, बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर आपने 500 को सर्च कराना है तो यहाँ पर 500 लिखा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा 500 रुपये मुझे सर्च करना है, ठीक है, और यहाँ पर 2 जगह 500 लिखा हुआ है, मुझे दूसरा वाला 500 का प्रयोग करना है और उसकी जगह पर मुझे 800 रुपये लिख देना है। तो यहाँ पर देखता हूँ, एक सेकेंड, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इंस्टेंस नम में मैंने 800 लिख दिया, वो गलत हो गया, मुझे 500 की जगह मुझे 800 करना है और मुझे दूसरे वाले पे करना है। देखिए चेंज हो गया, उसने क्या किया, उस 500 को दोनों जगह सर्च किया, पहली जगह सर्च हुआ उसने क्या, उसको निगलेक्ट किया, दूसरी जगह सर्च किया, उस जगह पर उसने 500 की जगह 800 रुपये फीड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टी फंक्शन। टी फंक्शन का प्रयोग जो किया जाता है वो देखिए नंबर को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को पहचानने, याद रखिएगा टी फंक्शन रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं देता है अगर आप नंबर का प्रयोग करोगे। यानी कि अगर एक नंबर वाली फील्ड है, देखो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख दी है जैसे 500 है, 18 ईयर है, राम है, @ है 18.15 है, इंद्रेश है और राम 500 है। तो देखिए याद रखिएगा किसी भी टेक्स्ट के साथ किसी नंबर का जब प्रयोग किया जाता है तो वो भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर अर्थमेटिक का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस क्या करना है मुझे, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 500 रुपीज़ मैंने लिखा, यहाँ पर फंक्शन लगाया TA87 सेल को मैंने रेफर किया और मैंने एंटर किया, यहाँ कुछ पास नहीं हुआ। लेकिन जब वही फंक्शन मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ 18 ईयर पास हो गया। क्यों? क्योंकि ये 18 ईयर जो है वो एक टेक्स्ट वैल्यू है। ऐसे ही राम पास करके दिया क्योंकि राम एक टेक्स्ट वैल्यू है, @ एक टेक्स्ट वैल्यू है वो पास करके दिया। लेकिन 18.15 जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको उसने पास करके नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद आता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इसको भी अगर हम यहाँ से मैं आता हूँ और इसको मैं किस में, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम दोबारा ला सकते हैं। इसको एक सिंगल कोट्स में लिख दो, देखिए अगर आपने देखा होगा तो ये यहाँ पर आ गया, क्योंकि टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट होता है तो वो उसको रिकॉल करेगा और टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अब इस सेल पर देखिएगा क्या बोल रहा है, द नंबर, देखिए द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज अ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है इसलिए उसने इसको कैरी कर लिया, अदरवाइज नहीं करता। चलिए इंद्रेश हो गया, राम का राम हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट को पहचानते हैं और टेक्स्ट को आगे लिखते हैं और अगर नंबर होगा उसको निगलेक्ट कर देगा।
नेक्स्ट है हमारा जो है टेक्स्ट फंक्शन है। देखिए बहुत ही उम्दा फंक्शन है, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो फॉर्मेट चेंज करने के लिए किया जाता है और अलग अलग तरह से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इसको फॉर्मेट को चेंज करेंगे, बिल्कुल अपने अंदाज में। देखिएगा पहले हम इसको एक दिनांक या डेट पर यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है 25/5/2016, अब आप चाहते हैं कि इसमें से इस डेट में से आपको दिनांक यानी डेट निकालना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 बार डी टाइप करना पड़ेगा, आपकी डेट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं फंक्शन में, फंक्शन को भी एवल्यूट कर देता हूँ। फंक्शन में 2 ही पार्ट होते हैं, 2 ही सिंटेक्स होते हैं, 2 ही आर्गुमेंट होते हैं। पहला वैल्यू है, दूसरा फॉर्मेट टेक्स्ट है। जो वैल्यू है उसके अंदर से हम क्या करते हैं, हम डेट को कैरी करते हैं और जो हमारा फॉर्मेट है उसकी जगह पर हम प्रारूप की जगह पर हम दे देते हैं। तो देखिएगा जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा डी की जगह डेट आ गया। अगर यहीं पर हम करें तो क्या हो जाएगा, मंथ आ जाएगा। यहीं अगर वाई करेंगे तो ईयर आ जाएगा। अगर हम वाई को 4 बार कर देते हैं तो ईयर का फॉर्मेट 2016 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखिएगा, अगर हम डी करेंगे 3 बार तो यहाँ पर उस डेट पर क्या कौन सा दिन था वो हमें निकाल कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि डेट यहाँ पर WED यानी शॉर्ट फॉर्म में आया, अगर आप चाहते हैं कि ये फुल फॉर्मेट पर आ जाए तो यहाँ पर डी 4 बार आपको टाइप करना पड़ेगा और बता देगा। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डेट को एडिट करके 25 की जगह मैं 26 करता हूँ। वेंसडे की जगह क्या कोई चेंज होता है, मैं यहाँ पर 26 कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, देखिए थर्सडे आ गया और उसी फॉर्मेट में आ गया। अगर 2 बार डी दोगे तो डी डेट आ जाएगी, अगर 2 बार दोगे मंथ आ जाएगा, अगर 2 बार वाई दोगे तो ईयर आ जाएगा। वाई का फॉर्मेट अगर आप चेंज करते हो तो वहाँ पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट पर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने प्रारूप किया टेक्स्ट का, दिनांक में किया था। अगर आप किसी टेक्स्ट का फंक्शन का प्रयोग संख्या में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। मैंने यहाँ पर नाम ले लिए और यहाँ पर कुछ आधार कार्ड नंबर है, यहाँ पर नाम है और उनके कुछ आधार कार्ड नंबर। मैं चाहता हूँ कि इनका फॉर्मेट चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, टेक्स्ट की जगह पर वैल्यू, जो वैल्यू है उसकी जगह पर मैंने आधार नंबर ले लिए और यहाँ पर फॉर्मेट की जगह पर फॉर्मेट ले लिया। अब मैं इस टेक्स्ट फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक हमारे आधार कार्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4। अब गौर से देखेंगे यहाँ आधार कार्ड के हर नंबर पर स्पेस आ गया, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि ये आधार कार्ड नंबर नहीं है और ये टेक्स्ट का नंबर है और मैं चाहता हूँ कि कॉमे के प्रयोग में आ जाए, तो देखिएगा कितने अंक हैं हमारे, 12, 2 3 4 6 8 10 और 12। उस 12 अंकों में मैंने फॉर्मेट देखिए हो जाता है जो भाई जल्दी में, तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा 12 अंक हैं, मैं क्या करता हूँ 2 अंक लिए, कॉमा लगाया, 2 अंक लिए, कॉमा लगाया, 2 अंक लिए, कॉमा लगाया, 2 अंक लिए, यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर 3 आने के बाद यहाँ पर मैं 1 0 को हटा देता हूँ। तो यहाँ गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर भी वही कॉमे का फॉर्मेट आ गया। तो जिस फॉर्मेट में आप परिवर्तित करना चाहते हो उस फॉर्मेट में आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप फॉर्मेट को देखेंगे तो इस तरह से फॉर्मेट आप देख सकते हो। याद रखिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल जो ली थी वो हमने यहाँ पर फिक्स नहीं ली है, इसलिए ये फार्मूला बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाता है। अगर आप देखो यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए 4 स्पेस 4 स्पेस 4, फॉर्मेट जैसा चाहिए आप वैसा फॉर्मेट यहाँ पर ले सकते हो। तो गाइस आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पर पढ़ेंगे वो जो है हमारा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जितने भी अननेसेसरी स्पेस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए। आप देखोगे ट्रिम के अंदर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का वो सेल रेफरेंस पास करते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है। देखिए जो अननेसेसरी स्पेस आ जाते हैं कभी कभी हमारे टेक्स्ट में, उनको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा दिस के बाद ढेर सारे स्पेस लगाकर इस लिखा, इसके बाद ए लिखा, ए के बाद ढेर सारे स्पेस और गुड बॉय लिखा। मैंने यहाँ पर जब इस फॉर्मूले पर अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ आ गई है। मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ राम, मैं यहाँ पर बहुत सारे स्पेस दे रहा हूँ, इज आ गुड और बॉय, मैं स्पेस देता हूँ, देखिए एंटर क्या और राम इज अ गुड बॉय आ गया। तो जिस तरह से स्पेसेस होते हैं वो यहाँ पर हटा देता है और नेक्स्ट उसमें क्या लाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फंक्शन ला देता है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू फंक्शन।
देखिए वैल्यू फंक्शन में क्या होता है, देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर अभी आपको आगे चल के हम लोग कुछ लैंग्वेज के बारे में भी सीखेंगे, जैसे टाइप कास्ट के बारे में सीखेंगे। होता क्या है, जब कोई फंक्शन में याद रखिए, जब कोई टेक्स्ट जो होता है, यहाँ पर जो फ्रिज है, ये दाम है, ये किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तो फॉर्मूला उसको नहीं लेता। अच्छा चलिए मैं एक यहाँ पर फॉर्मूला लगा के ही दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ लिखता हूँ 12,000, मैं 12,000 ले लेता हूँ, सिंगल कोट्स में 12,000 और ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको टोटल करता हूँ इक्वल्स टू SUM सम, ठीक है, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ और इन तीनों को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 40,000, अगर आप देखेंगे 25 और 15 40 होता, 12,000 देंगे तो 52,000 आना चाहिए, 52,000 आना चाहिए था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी ये सोच लेते हैं कि भाई हम फंक्शन लगाएंगे वो हमें जोड़ के दे देगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी होती हैं। जैसे यहाँ पर फ्रिज का जो रेट है वो 12,000 जो दे रखा है वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट पर है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इसलिए वो उसको नहीं लेगा। और टेक्स्ट के फॉर्मेट की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करानी है तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिएगा, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखो इसको ले लिया, ये नहीं यूज़ हुआ। अब देखिए मैं इसी फंक्शन को यहाँ पर ले लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये 12,000 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जोड़ूँ, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको जोड़ूँ तो इक्वल्स टू सम, ये दोनों जोड़ दिए, सम के बाद मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, प्लस अब इसको जोड़ने के लिए हमें क्या लिखना है, हमें लगाना वैल्यू फंक्शन लगाना है और यहाँ पर सेल को लेना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 52,000 लेगा, यानी इसको इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद वो लेगा, ठीक है ना। इसको इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद लेगा। और अगर आपको ये फंक्शन ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आप इसको नेस्टिंग भी कर सकते हो। याद रखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू और वैल्यू के अंदर तीनों वैल्यू को ले लेना है, इसको दोनों को बंद कर देना है। देखता हूँ मैं क्या यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दिया, वैल्यू अपन ने ली है और सम नहीं होगा। नेस्टिंग के लिए यहाँ पर हमें नेस्टिंग इस तरह से नहीं करनी पड़ेगी, सम लेना है। देखिए हमें यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट 1 है हमारा, कॉमा लगाया, वैल्यू लिखा और ब्रैकेट लगाया, इस पर लिखकर प्लस नहीं लगाना अपन को, फॉर्मूले के अंदर ही हम ले लेंगे, 52,000 हमारे पास आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने आज लोअर, मेड, प्रॉपर, रिप्लेस, रैप्ड, राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, टी, टेक्स्ट और ट्रिम वैल्यू फंक्शन को पढ़ा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये वैल्यू हमारा हो गया। और गाइस देखिए मेरे हिसाब से मैंने सारे फंक्शंस को मैंने इसमें आपको पुटअप कर दिया है, टेक्स्ट फंक्शन को। अगर आपकी नज़र में भी कोई टेक्स्ट फंक्शन है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि इस फंक्शन के बारे में आप वीडियो बनाइए या ये फंक्शन छूट गया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उसका सिंगल वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा। तो टेक्निकल मंत्र चैनल में इतना ही, ठीक है। और आज के सेशन में टेक्स्ट फंक्शन को सीखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक मिलते हैं गाइस। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आने वाली हैं आपके पास दबाकर। तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक ठोकिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।